मेरा नाम है शगुन सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। ये सीरीज चल रही है एपीओ के एग्जाम के लिए। टारगेट रहेगा कि एपीओ के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है किड ऑफ द ईयर। किड ऑफ द ईयर, किड ऑफ द ईयर याद रखोगे 2021 में बनाया गया है ओरियन जीन को। किड ऑफ द ईयर अगर 2021 का रखोगे, ये मतलब अमेरिका का लड़का है, केवल 11 साल का है। तो किड ऑफ द ईयर, वैसे ये किड ऑफ द ईयर जो ये है, मतलब ये जो अवार्ड है, ये कौन देती है? टाइम्स मैगजीन। और आप लोग 2020 का भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गीतांजलि राव। तो 2020 की किड ऑफ द ईयर कौन है? गीतांजलि राव, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, जब किड ऑफ द ईयर की बात आई है तो हम लोग पर्सन ऑफ द ईयर को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो पर्सन ऑफ द ईयर की बात करते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर काफी इंपॉर्टेंट। पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर की अगर मैं बात करूं तो हम लोग 2015 से एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो इंपॉर्टेंट है एंजेला मर्केल, पर्सन ऑफ द ईयर 2015 में एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल आपको पता होना चाहिए, जर्मनी में चांसलर बनते हैं। जर्मनी में चांसलर होते हैं, याद रखोगे। और जर्मनी में जो नया चांसलर बना है इस समय बना है ओलाफ स्कोल्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में चल रहा है। जो जर्मनी में नया चांसलर कौन बना है, तो याद रखोगे ओलाफ स्कोल्ज। अगली बात करूं मैं, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं पर्सन ऑफ द ईयर। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 2017 में याद रखोगे द साइलेंस ब्रेकर। साइलेंस ब्रेकर। 2018 में द गार्जियन। 2019 में काफी इंपॉर्टेंट है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रेटा थनबर्ग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्वीडन की लड़की है, बच्ची है। 17 साल की उम्र में अपने ही पार्लियामेंट के सामने इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और यह आंदोलन इसलिए था कि पर्यावरण को बचाया जाए। तो पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग। कहां की रहने वाली है? स्वीडन। आपसे पूछ सकता है ग्रेटा थनबर्ग कौन है। चलिए जी, अगली बात करते हैं। 2020 में याद रखोगे 2020 में कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन अमेरिकन राष्ट्रपति है और ये 46वें हैं, याद रखो। काफी इंपॉर्टेंट, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा रहा है। और कमला हैरिस, ये उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस, कमला हैरिस कहां की उपराष्ट्रपति हैं? याद रखोगे अमेरिका की, और ये 47वीं है। और कमला हैरिस भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तमिलनाडु। काफी इंपॉर्टेंट। तो याद रखोगे 2020 में कौन कौन रहा है। और 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट एलोन मस्क। एलोन मस्क, एलोन मस्क की कंपनी का क्या नाम है? स्पेस एक्स। ठीक है जी, टेस्ला का ओनर भी है वैसे ये। तो आप लोग ये पर्सन ऑफ द ईयर याद रखो कौन कौन रहे हैं। चलिए जी, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखोगे। अगला टॉपिक हमारा परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर, परसिवरेंस रोवर याद रखोगे, ये मार्स पर है, मंगल पर अभियान है। किसका है? नासा। आपसे पूछने लगे परसिवरेंस किसका है? नासा का। और काफी इंपॉर्टेंट इस मिशन में नासा के, याद रखोगे इंजेन्युटी। इंजेन्युटी नामक ड्रोन। नासा ने क्या करा इस अभियान में? अपने इस उपग्रह के साथ इंजेन्युटी नामक ड्रोन भेजा मंगल पर, और उसको वहां पर एक बार फ्लाई करके देखा गया, फ्लाइट ली गई इसके द्वारा, जिसमें नासा के द्वारा कई बार न्यूज मतलब जारी की गई कि इंजेन्युटी ड्रोन ने वहां पर उड़ान भरी है। तो इंजेन्युटी ड्रोन किस मिशन में जगह? परसिवरेंस रोवर मार्स पर गया था। अगर मैं और मिशन की बात करूं, मंगल पर ही काफी इंपॉर्टेंट है। होप पूछने लगा आपका, कहां पर है? यूएई का है जी। लेकिन जो होप है वो यूएई के, यूएई में, क्योंकि अरब देश है, यूएई अरब कंट्री है। यूएई में पहला अरब कंट्री जिसने मंगल पर अपना यान भेजा है, जिसका नाम है क्या? होप। लेकिन यो भेजा कहां से है? तानेगाशिमा, मतलब
यूएई ने अपने आप नहीं भेजा, ये भेजा किसकी मदद से है? जापान के लॉन्चिंग सेंटर से भेजा है। तो होप हो गया यूएई का, परसिवरेंस मंगलयान किसका हो गया? नासा का। होप मंगल पर किसका हो गया? यूएई का। अब बात कर लेते हैं चीन का कौन सा है? तियानवेन है चाइना का, काफी इंपोर्टेंट है। और हमारा है मंगलयान। मंगलयान की बात करूं तो मैं तुम्हें पता होगा 9 नवंबर 2013 को भेजा गया था। ठीक है जी। इसका रॉकेट आपसे पूछेगा क्योंकि हमारा तो मंगलयान था, किसी न किसी रॉकेट से गया होगा, जिसका रॉकेट का नाम था PSLV XLC-25। अगर आपसे पूछता है तो कि जो मंगलयान भारत के द्वारा या इसरो के द्वारा भेजा गया था उसका रॉकेट कौन सा था? याद आया इसरो से? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1969। हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु। बात समझ में आई? और इसरो में याद रखोगे अभी नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस सोमनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट। और एस सोमनाथ से याद आया, याद रखोगे, एस सोमनाथ से याद आ रहा है, एस सोमनाथ से याद आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही लीड किया था क्या? चंद्रयान 2। अगर पूछने लगे चंद्रयान 2 किसके द्वारा? इसरो के उस समय चेयरमैन तो केसीवान थे, लेकिन जो ये चंद्रयान 2 था इसको लीड किसने किया था? किसकी देखरेख में भेजा गया था? तो याद रखोगे एस सोमनाथ की। और आज ये इसरो के नए चेयरमैन भी हैं। चंद्रयान 2 की बात करूं, इसका रॉकेट का नाम GSLV मैक 3, काफी इंपोर्टेंट। सही। चंद्रयान 2 में 3 चीज गई थी। एक तो था ऑर्बिटर, काफी इंपोर्टेंट है। एक था रोवर, सॉरी पहले लैंडर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लैंडर। और एक था रोवर। रोवर का मतलब है रोबोट। ठीक है जी। मतलब जब यहां से ये अर्थ है और ये चंद्रमा है, यहां से जब यहां से हमारे ऑर्बिट को क्रॉस करता, चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा, तो एक तो ऑर्बिट था, ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर का कोई नाम नहीं था। लेकिन जो बाद में चंद्रमा पर उतरा, लैंडर का नाम था विक्रम, काफी इंपोर्टेंट। और अगर ये लैंड कर जाता, मतलब अगर ये लैंड करता सही से, तो इसमें ही खड़ा था यहां पर 6 पहियों वाला, 3 एक साइड के दिख रहे हैं, जिसका नाम था प्रज्ञान, मतलब रोबोट। अगर आपसे पूछता है चंद्रयान 2 में रोबोट का क्या नाम था? प्रज्ञान। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। चलिए, जब इसरो की बात चल रही है तो इसरो से ही कुछ चीजें और इंटरलिंक कर लेते हैं। आपको भी पता होगा गगनयान। गगनयान भारत सरकार कब भेजेगी? 2023 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गगनयान में कितने मतलब पर्सन जाएंगे अंतरिक्ष में भारत के द्वारा? पहली बार 3, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन गगनयान जो भेजेगी उसमें सबसे पहले, उससे पहले जो टेस्टिंग किया जा रहा है, एक रोबोट का टेस्टिंग होगा जिसका नाम है व्योमित्रा। अगर आपसे पूछता है व्योमित्रा किसने बनाया है, तो याद रखोगे इसरो ने। और इसरो का टेस्ट इसी के, मतलब गगनयान का टेस्ट इसी के साथ होगा। आशा करता हूं इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है जिसमें हम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि यूएसए और भारत के बीच में, यूएसए और भारत के बीच में कुछ समझौते हैं। पहले तो आप लोग याद रखोगे, पहला हो गया GSOMIA। GSOMIA क्या है? ये जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो याद रखोगे
GSOMI भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, कब हुआ था? 2002 में। ठीक है। अगला एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच याद रखोगे, लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। याद रखो ये कब हुआ? 2016 में। ठीक है जी। अगले एग्रीमेंट की तरफ चलते हैं। अगला जो भारत में 4 एग्रीमेंट हुए हैं, ये एक का नाम है कोमकासा। कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। ये हुआ है 2018 में। और सबसे लेटेस्ट है भारत और अमेरिका के बीच बेका। बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जो बेका है ये हुआ है 2020 में। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल भी बात करी थी, मतलब भारत और अमेरिका के बीच अगर बताऊं तो आपको, तो 4 एग्रीमेंट है ये। सबसे पहला आपका GSOMI हो गया। GSOMI 2002 में। फिर आपका लिमोवा हो गया 2016 में। कोमकासा और बेका, इनको क्रम से लगवा सकता है या ये पूछ सकता है बेका किसके साथ हुआ है हमारा। काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको सुन लो ये 2020 में क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग होता है। और मैंने आपको कल भी ये बताया था 2+2 डायलॉग में एक आपका होता है भैया डिफेंस मिनिस्टर, किसी भी देश का मतलब जिस देश के बीच में हो रहा है, एक तो होता है उसमें शामिल डिफेंस मिनिस्टर, एक होता आपका फॉरेन मिनिस्टर। और मैंने कल भी तुम्हें बताया था विदेश मंत्री कि भारत का तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अमेरिका का दोनों याद रखोगे। जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है उसका नाम है लॉयड ऑस्टिन, और अमेरिका का जो विदेश मंत्री है उसका नाम है एंटोनी ब्लिंकन। ये मैंने कल ही बात करी थी, काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा सर्जियो मैटरेला। ये तुम लोग याद रखोगे, इटली के प्रधानमंत्री बने हैं, इटली के PM बने हैं। लेकिन चलो मान लिया इटली के PM बने, लेकिन 1 साल के लिए हम लोग APO के एग्जाम के लिए 1 साल के करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं। तो मेन लीडर जो एक साल के अंदर बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन बने और क्या क्या इंपोर्टेंस है उनकी, सारे बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले डेम सैंड्रा मैसोन। याद रखोगे बारबाडोस। बारबाडोस कैरेबियन सागर में स्थित है कंट्री। बारबाडोस की फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी है, क्योंकि बारबाडोस में अब तक ब्रिटेन का कब्जा था। पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बारबाडोस की कौन बनी है? डेम सैंड्रा मैसोन। डेम सैंड्रा मैसोन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। सुनना की दूसरी इंपोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट बात कर लेता हूं बस। नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट कहां का प्रधानमंत्री बना है? इजराइल। मैं तुम्हें बता रहा हूं जो इंपोर्टेंट है बस 1 साल के अंदर। ओलाफ स्कोल्ज, अभी तो बात करी थी मैंने, कहां के चांसलर हैं? जर्मनी चांसलर, क्योंकि वहां पर PM नहीं होते, चांसलर होते हैं। चौथे मोस्ट इंपोर्टेंट इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये कहां के हैं? फ्रांस के PM हैं। ठीक है जी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगले आप लोग याद रखोगे जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहे हैं, जस्टिन
ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कहां के? कनाडा। अब ये क्यों न्यूज में है इनके बारे में बता दूं। कनाडा में क्या हुआ था, कनाडा में ये वहां से आदेश जारी हो गया सरकार से कि जो वहां के ट्रक ड्राइवर्स है बिना कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट के वो अपने जो है ट्रक को नहीं चला सकते। तो वहां के ट्रक ड्राइवर्स ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो कनाडा सरकार ने क्या लगा दिया वहां पर, आपातकाल। इसलिए न्यूज में थे जस्टिन ट्रूडो। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे, आंग सान सूकी। या मैं एक काम करता हूं, अभी उनके बारे में बात नहीं करता, वो तुम्हें अलग ही बताऊंगा सारे के सारे जो तख्ता पलट हुए हैं। फिलहाल इतना याद रखोगे। और एक आप लोग अगर थोड़ा सा और डिटेल में चले तो मगदालेना एंडरसन ये स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये याद रखोगे, पहली महिला। ठीक है, उसके अलावा 2-3 और याद कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सामिया सुलू हसन, ये भी महिला प्रधानमंत्री हैं। कहां की? तंजानिया। बार बार बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बस जितना बता रहा हूं उतना याद कर लेना है जी। एक है गैब्रियल बोरिक फोंट, ये हाल ही में बने हैं कहां के? चिली। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि एक घटना हुई थी पेंडोरा पेपर्स। पेंडोरा पेपर्स क्या था, जैसे आपको बताऊंगा ना, पनामा पेपर्स में जो नवाज शरीफ थे आपके प्रधानमंत्री इसके पाकिस्तान के, तो उन्हें जो है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, तो उनको 10 साल की सजा दी थी। पीसीएस क्वेश्चन पूछा गया कि जो किस देश के प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा दी गई है। बात समझ में आई? ऐसे ही पेंडोरा पेपर्स में फंस गए हैं गैब्रियल, फंसे थे कौन? सेबेस्टियन पिनेरा, जो पहले वहां के पीएम थे, इसलिए उनको हटाकर बनाया किसको? गैब्रियल बोरिक फोंट को। तो आशा करता हूं 1 साल के जो इंपोर्टेंट लीडर्स हैं वो आपने जान ले होंगे। अब बात कर लेते हैं तख्ता पलट की। तख्ता पलट याद रखना कहां कहां हुआ है 1 साल के अंदर। एक तो आप लोग याद रखोगे आंग शान सूकी, ये हुआ है म्यांमार में। वहां की आर्मी ने जो है आंग सान सूकी को पद से हटा दिया। काफी इंपोर्टेंट अगर तुमसे पूछता है। एक तख्ता पलट याद रखोगे अब्दुल्ला हमदोक का हुआ था। अब्दुल्ला हमदोक में एंटोनी ब्लिंकन से मदद मांगी थी, जो विदेश मंत्री अमेरिका का है जी। ये हुआ था कहां पर? सूडान में। और एक और याद रख लो, मार्क रोच, ये तख्ता पलट हुआ है बुर्किन फासो में। आशा करता हूं याद हो चुका होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है UNHRC। चलो UNHRC छोड़ देते हैं, पहले एक जिक्र करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि जो MPPCS गया ना उस पर 3 क्वेश्चन आए अकेले इस टॉपिक से, तो बात करते हैं। तो पहले UNHRC कल कर लेंगे है जी, याद दिला देना मेरे को। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। एक वीडियो में तुम्हें इसी एक टॉपिक में तुम्हें सारा बता दूंगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पहले तो आपको बता दूं मैं, जो MPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके कितने पार्ट है, जिनमें से एक तो हो गया आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएन के पार्ट बता रहा हूं पहले तुम्हें, जनरल असेंबली मतलब UNGA। एक आपका हो चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम लोग बोलोगे UNSC। इसी के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं हम। UN के 6 अंग है, लेकिन इतना याद रखना 6 अंग है। एक आपका हो गया सेक्रेटरिएट, सचिवालय। एक आपका हो गया ट्रस्टीशिप। एक आपका हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल,
सामाजिक एंड और आर्थिक परिषद, ठीक है जी। और एक आपका हो जाता है बच्चों यहां पर आपका इंटरनेशनल कोर्ट। ये 6 अंग हैं। ये भी क्वेश्चन एमपीपीसी में पूछा गया था, पीसीएसजे में, एमपीपीसीएसजे में, कि कौन सा अंग यूनाइटेड नेशंस का नहीं है या कितने अंग हैं। एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन अंगों पर क्वेश्चन पूछा गया था। हम बात कर रहे हैं आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, जैसे जिस पर एमपीपी से जो हाल ही में हुआ एमपीपीसीएसजे, जिस पर 2 क्वेश्चन आए थे। अब देखते हैं इसे क्या क्या कर, इसके बारे में क्या याद रखना हम लोगों को। पहली बात बच्चों, ये 1945 में बनी जब यूएन बना था। सिंपल सी बात है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी, मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 15। याद रखोगे 5 परमानेंट है जी। 5 परमानेंट कौन कौन? यूएसए, यूके काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस, चाइना और रशिया, ठीक है जी, ये याद रखोगे। 10 नॉन परमानेंट, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं के पास वीटो है, वीटो पावर, डिसीजन लेने की। नॉन परमानेंट का कार्यकाल होता है, मतलब परमानेंट होता है 2 साल, ये तो परमानेंट हमेशा रहते हैं। नॉन परमानेंट में हाल ही में मतलब याद रखोगे कौन कौन बना है, ठीक है जी। भारत बना है 8वीं बार इसमें मेंबर, ठीक है। भारत के साथ कौन कौन बने थे? नॉर्वे, केन्या बना, आयरलैंड बना और मैक्सिको बना, ठीक है जी, याद रखोगे। जो हाल ही में नया बना है वो आपको अगर पूछते लगे, गेबन, घाना, यूएई, अल्बानिया और ब्राजील, जो हाल ही में बने हैं। अगर आपसे 1% पूछता है तो ये, क्योंकि यूके पीसेस, उत्तर प्रदेश पीसेस में जब ये बने थे तो ये पूछ रहा था कौन सा नहीं बना हाल ही में, लेकिन भारत बना है अभी। तो अब भारत के बारे में सुन लीजिए जो क्वेश्चन आए थे। भारत का क्या यूएनएससी में जो अस्थायी नॉन परमानेंट बना है जी, वो कब बना? 1 जनवरी 2021 से लेकर, कोई 2 साल के लिए बनता है, 31 दिसंबर 2022 तक। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था कि इसका भारत का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2021 से। और इसमें कोई भी अगर मतलब 15 देश है, 15 देश जो है इसकी मंथली अध्यक्षता करते हैं। मतलब क्या करते हैं? चेयरमैनशिप मंथली करते हैं बच्चों, याद रखना। अब मंथली करते हैं, भारत 2 साल रहा, 24 महीने, 15 दिन में, 15 महीने में तो 2 बार नंबर आ जाएगा ना। एक बार तो कब करी भारत ने अध्यक्षता? अगस्त 2021 में, और एक बार करेगा दिसंबर 2022 में। इन 2 सालों के कार्यकाल में भारत 2 बार अध्यक्ष रहेगा। ये भी 2 क्वेश्चन ही आए थे एमपीपीसीएसजे में कि भारत का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है और भारत जो है इसकी अध्यक्षता कब करेगा, कब कर चुका है? अगस्त 2021। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। और जो 15 मेंबर्स है पूरे यूएनएससी में, इसमें अगर कोई डिसीजन लेना हो तो 9 मेंबरों का डिसीजन चाहिए, थोड़ा याद रखोगे। तो आज की करंट अफेयर्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बताते रहिए, हम आपके साथ हैं। टारगेट फॉर IQ आपके साथ है, तैयारी करेंगे दबा के, और एपीओ के एग्जाम के लिए हम पूर्णतः तैयार होंगे। थैंक यू।